Good evening everyone. Once again welcome to the class. Okay. So I'm reading comprehension as conduct kariva. One of the most important aspect of CSAT. Around 3 to 4 passage definitely देखिया को पाइबो OPSC CSAT paper रे. Each passage रे some 4 to 5 bits थिबो. तो जदि आम टोटल देखा 15 to 20 क्वेश्चंस माने 80 रु आउट ऑफ 80 15 to 20 क्वेश्चन तुम केवल आरसी उपरू आसो. तो इट्स अ वेरी गुड वेटेज. जदि केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम बहुत भल से हो जाए देन डेफिनेटली तुम्हें 1/4 ऑफ द पेपर माने 25% ऑफ द पेपर को तुम्हें बहुत भल से अटेंड कर पार एंड इट इज मोर दैन सफिशिएंट. लाइक बहुत अधिका माने तुम कट ऑफ को बहुत क्लोज हो मार्कटा है. 4टा कॉम्प्रिहेंशन जदि पढ़ुचे ता भितर केवल गोटे कॉम्प्रिहेंशन टिके डिफिकल्ट लेवल रो पड़े. बाकी कॉम्प्रिहेंशन गुरा डुएबल पड़े. आज मैं 2022 पेपरटा सॉल्व करी क्लास रे ही. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि केमिति ताको अटेम्प्ट करिवार अछि. बट बिफोर दैट आम आगे जानिबा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट केमती करा जाए. व्हाट शुड बी द अप्रोच. हेलो, आर यू ऑल रेडी? कैन आई स्टार्ट नाउ? आर यू ऑल रेडी नाउ everybody? Yes? Okay. First before you read पूरा पैसेज को पढ़ा पूर्वर स्कीम द पैसेज फर्स्ट. स्कीम द पैसेज फर्स्ट माने कौन? एटलिस्ट 30 ରୁ 1 मिनिट पर्यंत जस्ट लुक एट द पैसेज. बस खाली पैसेज को आम देखा. देखिले आमको कौन कौन आइडिया हो. एटलिस्ट आमको टॉपिकटा आइडिया हो बिकॉज बारंबार बारंबार से वर्डटा रेसिप्रोकेट करूथबो. बारंबार बारंबार से रिपीट होथबो पैसेज रे. आउ गोटे जिनस आम जापर कि पैसेज रो टोन कौन. टोन माने वेदर पैसेज रे हमको इनफॉरमेशन दिया जाए कि क्रिटिसिज्म करा जाए कि गोटे पेसिमिस्टिक आउटलुक रे लिखा जाए कि गोटे ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रे लिखा जाए है. तो आमको टोन भी जना पड़ जाव. सेकेंडली आमको पैसेज रो स्ट्रक्चर भी जना पड़ जाव. माने वेदर एटा गोटे फैक्चुअल पैसेज अच्छी कि सिंपली गोटे नैरेटिव पैसेज अच्छी कि गोटे आर्ग्युमेंटेटिव पैसेज अच्छी और एल्स अ फिलोसॉफिकल पैसेज अच्छी है. सो बिफोर यू रीड स्कीम द पैसेज फर्स्ट है. 30 सेकेंड्स रु नहीं कि 1 मिनिट पर्यंत आम पैसेज को केवल स्कीम करवा. वी विल जस्ट गेट अ क्विक आइडिया अबाउट द पैसेज है. नेक्स्ट रीड द क्वेश्चंस. पिला माने कौन करती आगे पैसेज पढ़ती देन से माने क्वेश्चन पढ़ती देन पुणी पैसेज पढ़ती. या द्वारा कौन हुए ना टाइम अननेसेसरी वेस्ट हो जाए. जदि आम क्वेश्चंस को आगे पढ़ी नवा सो आम लगी रेलेवेंट हम कि जिते आम पैसेज पढ़ुवा आम अंडरलाइन करुवा से आम लगी बहुत हेल्पफुल हम कि आम कौन करा जो क्वेश्चन पचरा जाइए से रिलेटेड वर्ड्स जिते आम पैसेज रे देखीदवा कौटी कौटी अच्छी बोली आम इमिडिएटली केबे माने फॉर एग्जांपल 8टा बिट पढ़ी 8टा बिट्रु 3टा बिट एमती थी कि जे कि डायरेक्टली पचरा जाइथिबो. तो जदि आम आगुरी क्वेश्चन पढ़ी देथिबा तो आम इमिडिएटली पैसेज को तापर पढ़िला माने मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चंस हमको आम आखि सामना रे देखा जीवो. एटा कले कौन हम ना लिमिटेड टाइम रे आम अधिका नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रे अटेंड करि परिबा. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी शुड डू बिफोर वी रीड द पैसेज. द फर्स्ट इज वी हैव टू स्किम द पैसेज फॉर 1 मिनट and the second is we have to read the questions. है ऑप्शंस न पढ़ले चलो बट जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन है. सबू सबू एग्जांपल्स मु करके देखेबी जहाँ जहाँ टेक्निक एठी सिखाऊची एवरीथिंग आई विल शो यू इन द पैसेज है. तापर प्रथम पैसेजटा मु करी सेकेंड एंड थर्ड पैसेज फोर्थ पैसेज तुमको करने कि देवी. वाइल रीडिंग तुम जो पढ़ुव ना व्हाट शुड यू डू. प्रथम हूँ रीड एक्टिवली नॉट पैसिवली माने एंगेज हुआ पैसेज सहित.
बुझिया को चेष्टा कर कि पैसेज रे ऑथर कौन कहया चाहूँगी डू नॉट जस्ट गोटे आर्टिकल पढ़ला भाया कि गोटे न्यूज पेपर पढ़ला भाया कि गोटे गोटे मोबाइल किसी गोटे जिनस देखला भाया एमती पैसिव रीडर हुअनी एक्टिव रीडर हुआ पैसेज सहित एंगेज कर निजको गोटे एक्टिव रीडर कैटेगरी रे कन्वर्ट कर सो दैट कि बारंबार बारंबार क्वेश्चन कर कि अथॉरिटी कौन कहया चाहूँगी जी पैसेज को लिखी राइटर ये कौन एक्सप्रेस करने चाहूँगी दैट इज फर्स्ट थिंग सेकेंड हूँ हाईलाइट एंड अंडरलाइन ऑल द की पॉइंट्स जहाँ जहाँ भी तुमको लगुच कि इम्पोर्टेंट अच्छे है फैक्ट हो गला ओपिनियन हो गला कंक्लूजन हो गला एग्जाम्पल हो गला एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन हो गला जहाँ जहाँ तुमको लगुच कि पैसेज रे इम्पोर्टेंट अच्छी अंडरलाइन देम है तुमको से की पॉइंट रू बहुत सारा आंसर्स मिल जीव देन आइडेंटिफाई कि ऑथर रो टोन कौन अच्छी ऑथर कौ टोन रे पैसेज को लिखी क्रिटिसाइज करी लिखी गोटे टॉपिक को सपोर्टिव करी लिखी गोटे टॉपिक को गोटे रिसर्च किंबा एनालाइजिंग वे रे लिखी ना केवल गोटे नैरेशन देखी ना किसी आर्ग्युमेंटेटिव एक्सप्रेस करी सो जितेबाला आम पैसेज को भल से एक्टिवली पार्टिसिपेंट होइकी पढ़ा आम जापर कि पैसेज रो टोन कौन ऑथर कौ टोन रे लिखिंट किंबा ऑथर लिखिबार पर्पज कौन है ना तापरे लुक फॉर स्ट्रक्चर वर्ड्स है जेमिति कि हाउएवर देयरफॉर इन कंट्रास्ट ओके मोर एवर ऑल्दो हेन्स यही सब वर्ड सब कौन करे इट रिवील शिफ्ट इन थॉट एंड इंपोर्टेंट रिलेशन फॉर एग्जांपल गोटे जिनस हाउएवर हो गला देयरफॉर हो गला इन कंट्रास्ट हो गला दैट मीन्स कौन एक्सप्रेस करुच्ची इन कंट्रास्ट माने गोटे डिफरेंस एक्सप्रेस करुथबो मोर ओवर माने गोटे एडिशनल इनफॉरमेशन आउ किछि दउथबो ऑल्दो माने गोटे कंट्रास्ट एक्सप्रेस करुथबो हेन्स माने गोटे कंक्लूजन दउथबो देयरफॉर माने गोटे कंक्लूजन दउथबो हाउएवर माने गोटे कंट्रास्ट एक्सप्रेस करुथबो तो एई टाइप रो वर्ड्स तमे जेतेबेले पैसेज रे पढिबो सेतेबेले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैसेज रे को टाइप रो रिलेशनशिप को इंपोर्टेंस सेई सेगमेंट रे दिया जाइछि वेदर द इंफॉर्मेशन इज एक्टिंग जस्ट एज अ वैल्यू एडिशन टू द गिवन टॉपिक or to the given discussion or the statement or the sentence is expressing a contrast सेटा टिके आमे बुझिया को चेष्टा करवा तो पढ़िला बेले डू नॉट रीड अ पैसिव रीडर हिसाब रे पढ़िबनी ताहले तमे 3 4 थर 5 थर 6 थर 10 थर पढ़ी सारला परे भी अल्टीमेटली द आंसर विल बी रॉन्ग आंसर करती पिला माने मु बहुत थर देखी आसबे परीक्षा पर मु पचारे कि सीसैट केमती होइछि हाँ मैडम सीसैट इजी थिला जीएस डिफिकल्ट थिला अच्छा सीसैट इजी थिला सीसैट रे को पोर्शन रो अधिका कला मैडम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रो अधिका कलु काहेकि बिकॉज जीएस पढ़ु पढ़ु एरिथमेटिक पे प्रैक्टिस करबा पे समय न थाए डीआई पे कि प्रैक्टिस करबा को समय न थाए तो बेसी पिला कोन करंती ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग ऊपर भरोसा करके जानती रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग ऊपर जदि भरोसा करछे ताले प्रैक्टिस सही लेवल रो करो ताकि तमे 100% क्वेश्चन को ठीक करि परिबो देयर विल बी नो एम्बिग्यूटी विथ दैट पिला कोन करंती भाबंती कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोन अछि सब किछि तो पैसेज देछि पढ़ी कि बस काढिबार अछि सेही काढिबाटा ही पिला को जणा न थाए बिकॉज जो ऑप्शंस गुरा देथिबो ना दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड थिबो जो ऑप्शंस गुरा देथिबो से गुरा एते क्लोजली रिलेटेड थिबो कि तमे जदि पैसेज को प्रॉपर वे रे जेमिति मु सिखौछि तमे जदि सेमिस्ति न पढ़िबो देन अनडाउटेडली तमे जो आंसर टा करिवो मोस्ट ऑफ द टाइम से आंसर कौन हेतिबो रॉन्ग हेतिबो एम आई क्लियर एति की बड़ा समस्या को क्लियर अछि टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी yes or no ओके चलो आगे मु टेक्निक्स गुरा कहूँ तापर मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रे सेट करें है अच्छा रीडिंग कर साइला पर आमे कौन करवा समराइज करवा माने कौन बसी प्रेसी लिखा नो माइंड रे पैराग्राफ वाइज आमे मेंटली समराइज करवा है आमे कौन करवा ना मेंटली समराइज करवा कि प्रत्येक पैराग्राफ रे कौन की आइडिया दिया जाइए व्हाट इज द की आइडिया दैट इज एलाबोरेटेड इन अ पर्टिकुलर पैराग्राफ गोटे जदि छोट पैसेज अच्छी तादेरे मे भी 3टा पैराग्राफ थिबो जदि टिके लेंदियर पैसेज थिबो तादेरे 4टा 5टा पैराग्राफ थाई पारे तो आमे पैराग्राफ वाइज कौन करवा ना समराइज करने चेष्टा करवा मेंटली माने मुंडरे ही लिखिबनी किछि भी टाइम न थाए लिखिया में तो माइंड रे ही तमे समराइज करिवो कि प्रत्येक पैराग्राफ रे ऑथर कौन एक्सप्रेस करछंती एमिति हेले कौन हबो ना तमे बारंबार पैसेज तुमको पढ़िया को पड़िबनी वंस यू रीड द क्वेश्चन तमे जानिचो कि को पैराग्राफ रे तार आंसर मिलिबो तो इमीडिएटली तमे सेही पैराग्राफ को स्विच कर परिबो तापरे पैसेज पढ़ी सारिला परे तमे आइडिया करिवो कि
ए पैसेज जो लिखा जाइए कौ थीम उपर लिखा जाइए किंबा जदि आर्ग्युमेंटेटिव पैसेज अच्छी देन कौन तार सेंट्रल आइडिया कौ आइडिया उपर आर्ग्युमेंट करा जाइए क्लाइमेट चेंज उपर करा जाइए डाउरी सिस्टम उपर करा जाइए एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स उपर करा जाइए इंडिया रो इंटरनेशनल वीकेनिंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप उपरे करा जाइए न्यूक्लियर वॉर उपरे करा जाउची कि कौन करा जाइए है माने व्हाट इज द सेंट्रल थीम कहा उपरे आर्ग्युमेंट करा जाइए किंबा कहा उपरे पैसेज को थीम करा जाइए दैट यू हैव टू फाइंड आउट सेटा तुमको फाइंड आउट करिया को पड़िबो हैला देन पे अटेंशन टू द इन्फरेंस जो जगह रे पैसेज रे डायरेक्टली कंक्लूजन देथिबो दस देयरफॉर हेंस यूज करिकी जहाँ जहाँ कंक्लूड कर देथिबो ना ताकू सब बेले मुंडरे रखिबो ऑलवेज पे अटेंशन कि राइटर आर्ग्युमेंट कला परे किंबा राइटर किछि जिंस डिस्क्राइब कला परे फाइनली कौन कंक्लूड करूची सेटा तुमको हेल्प करिवो टू फाइंड आउट द आंसर एंड बी ऑलवेज वेरी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव माने कौन पैसेज रे जित्तिकी देइची बस ता ओरी ऊपर फोकस करो तमे जदि से गिवन टॉपिक ऊपर तमर जदि किछि एडिशनल नॉलेज अछि ओपिनियन अछि यू कैन नॉट अप्लाई दैट बिकॉज दैट इज नॉट रिटन बाय द ऑथर पिला कौन करती ना प्रिलिम्स रे तो सेमती कर परिबनी बिकॉज ऑप्शन थिबो ऑप्शन बियॉन्ड तमे किछि अधिका भाबी परिबनी केबे केबे क्वेश्चन जे सेट करंती एग्जामिनर भी बहुत ट्रिक करंती से माने कौन करंती एमिति किछि ऑप्शन दे दियंती जोटा कि रेलेवेंट थिबो टॉपिक को बट पैसेज रे मेंशन नथिबो फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गला कि तुम इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो गला क्लाइमेट चेंज हो गला है ना को एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो गला इंडियन पॉलिटिक्स हो गला इंडियन ब्यूरोक्रेसी हो गला डेमोक्रेसी हो गला सबूर कौन गोटे ओवरऑल नॉलेज भी समस्त पाखे थाए बिकॉज दीज आर कॉमन टॉपिक्स एंड तुम जब जन सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट देन तुम सब यही टॉपिक उपर तो यूज नॉलेज तुम थी बिकॉज तुम ऑलरेडी GS 1 2 3 4 को तुम माइंड रे सब तुम रखीच मेन्स पर्यंत से लगी एग्जामिनर कौन करे ना वेरियस अदर टॉपिक माने वेरियस अदर पॉइंट्स विच इज समवे रिलेटेड टू द टॉपिक ऑप्शन रे दे देथिबो एंड तुम ऑलरेडी तक सेमती जिनस पढ़ी फॉर एग्जांपल तुम पॉल्यूशन उपर किछिटा जिनस पढ़ी ग्लोबल वार्मिंग उपर पढ़ी डिग्रेडेशन उपर पढ़ी तो तुम जानिच कि व्हाट इज गिवन इन द ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज समवेयर इन एनवायरनमेंट तुम ताको पढ़ीच किंतु सेटा ऑप्शन जो ऑप्शन टा लिखा जाइए सेटा पैसेज रे मेंशन ही नथिबो बट तुमको लगिबो कि माने सब्जेक्ट वाइज तो सेटा ठीक अछि कहि कि तुम ऑप्शन ठीक कर दे के आसीबो सब बळे मन रखिदिबो बी वेरी ऑब्जेक्टिव माने कौन जस्ट स्टिक टू द पैसेज ब्लाइंडली फॉलो द पैसेज व्हाटएवर इज गिवन इन द पैसेज तमरो एडिशनल नॉलेज एडिशनल ओपिनियन किछि भी लगेबो नाही जहाँ पैसेज रे देइछि तुमको बस जिते तुम मेन्स रो पेपर लिखिबो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर थाए इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसे सेतिरे तो ऑप्शंस नथिबो सेठी तो तुम आंसर्स पूरा लिखिबो ना तो व्हेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर जस्ट राइट द आंसर विच इज गिवन इन द पैसेज तुम किसी भी एडिशनल इनफॉरमेशन निजर किसी ओपिनियन से मेंशन करबनी एडिशनल ओपिनियन इनफॉरमेशन मेंशन करा जाए एसे रे प्रेसी रे किंबा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रे निजर ओपिनियन किंबा नॉलेज दिया जाए नहीं प्रेसी होची समरी व्हाट इज गिवन इन द पैसेज स्टिक टू इट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन माने होची गोटे पैसेज को पढ़ी कि कॉम्प्रिहेंड करिबा निजर एडिशनल नॉलेज किंबा ओपिनियन दबा नुहे सो बी ऑब्जेक्टिव ओके तापर आमे पढ़िबा आंसरिंग द क्वेश्चन जेते बेले आमे आंसर करिबा सेते आमे कोन करिबा आंसर जेते बेले आमे पढ़िबा ऑलवेज सी कि फाइंड द आंसर इन द पैसेज हैला बेले बेले कौन थाए जो क्वेश्चन टा पचरा जाई थाए से क्वेश्चन गोटे कीवर्ड को उठाओ से कीवर्ड टा तुमर पैसे में ऑलरेडी पैराग्राफ वाइज जानिच कौथरे कौन दिया जाइए जस्ट फाइंड आउट द कीवर्ड आउ से कीवर्ड टा माइंड रे अप्लाई करो कि ए कीवर्ड रिलेटेड इनफॉरमेशन को पैराग्राफ रे थिबो जस्ट गो टू दैट पैराग्राफ से पैराग्राफ को जीव एंड फाइंड दोज लाइन्स जी तुमको आंसर फाइंड आउट करिबारे हेल्प करिवे हैला एमिति पैसेज को जो कहते नी टिडबिट करिकी तन तन करिकी गोटे जिनस खोजिबा एमिति पैसेज करा जाए वेरी माने आई डोंट थिंक कि अपार्ट फ्रॉम फैकल्टीज अपार्ट फ्रॉम टीचर्स एते डेप्थ लेवल रे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करूथबा आमे माने करू बिकॉज हमको पढ़ेया को अछि किंतु स्टूडेंट करंती नि गुरा ना त माने को एटा के सिखै थाए ना से माने एग्जामिनेशन हॉल रे एति की डिटेलिंग रे बिकॉज एटा जो तमे आगुरु प्रैक्टिस न करिवो
जब तुम आगुरी एमती अभ्यास न करिथिबो देन तुम एते डिटेलिंग रे केबे करि परिबानी जब एते डिटेलिंग भितर जेतले पसिबो तुमको लागिबो कि यार एते सब करियार अछि तो गोटे गोटे पैसेज तुमको 30 मिनिट लागिबो द थिंग इज दैट जो टेक्निक ता तुम एबे सिखुछ सेटा को तुम घरे अप्लाई करिवो घरे तुम प्रीवियस ईयर पेपर उठेबो प्रत्येक पेपर रे 4-4टा पैसेज अछि 4 वर्ष रे पेपर तुम पाखरे अछि ये इजंट इट 2020 रू नहीं 2024 पर्यंत 4 वर्ष रे पेपर रे मिनिमम तुमर 4x4 16टा पैसेज तुमको केवल ओपीएससी रो साइट रे मिल जिवो टेक आउट दोज पैसेजेस एंड स्टार्ट डूइंग द आंसर्स है कि कौ भी बही दिशार बही अच्छी आर्यंतर बही अच्छी बीके बही अच्छी टेक आउट दैट बुक एंड कि सालिन बही अच्छी तो यू स्टार्ट डूइंग द पैसेज किंतु प्रोवाइडेड कि तुम ये टेक्निक को फॉलो कर बिकज वन्स यू फॉलो दिस टेक्निक एंड तुम जो 15टा 20टा पैसेज अप्लाई करदेव ऑटोमेटिकली तुम स्पीड इंप्रूव कर एबे तुमको शुणिला बेले लगुव कि मैडम एत सारा टेक्निक जब आम पकेवा ये गोटे गोटे पैसेज 30 मिनिट लगे तो मो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन केबे सॉल्व करी तो मुझे थोड़ी कहूँ तुम फर्स्ट टाइम जाइए पैसेज परीक्षा हॉल सॉल्व कर बिफोर एग्जामिनेशन तुमको मिनिमम 50 to 100 पैसेज सॉल्व करके जीवार अच्छी जदि तुमको 20 रू 20टा क्वेश्चन को ठीक करार अच्छी केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो फाइंड आउट द आंसर्स इन द पैसेज केमिति फाइंड आउट करिवो जो टेक्निक बतेली क्वेश्चन रो गोटे कीवर्ड फाइंड करिवो से कीवर्ड टाको को पैराग्राफ रे थाई परिवो तमे मेंटली ताको इवैल्यूएट करिवो कि ए रिलेटेड कांसेप्ट को पैराग्राफ रे थिला गो टू दैट पैराग्राफ फाइंड आउट दैट कीवर्ड रीड दोज लाइन्स नियर टू दैट कीवर्ड एंड देन ट्राई टू रीच द आंसर तापरे केबे केबे कौन हम ना फॉर एग्जांपल 4टा ऑप्शन अच्छी 4टा ऑप्शन रू एमिति 2टा ऑप्शन थिबो जे पूरा इररिलेवेंट थिबो जो टॉपिक ऊपर क्वेश्चन पचरा जाइए सी पूरा इररेलिवेंट थिबो अनरिलेटेड इनफॉरमेशन स्टेटमेंट दिया जाइथिबो सबुठारु बेस्ट हबो आगे से ऑप्शन गुड़ा को एलिमिनेट कर दियो बिकॉज तार किसी रिलेशन ही नहीं तुम क्वेश्चन सहित बाकी तुम पाखे आउ जो 2टा ऑप्शन बसिबो से ऑप्शन को तुमको टिके डिटेलिंग करिया को पड़िबो हैला बी वेरी ऑफ ट्रैप ऑप्शन किसी ट्रैप ऑप्शन दे था ट्रैप ऑप्शन माने कौन तुमको जोड़ा मुझे बुझाऊली एनवायरमेंट उपर टॉपिक्स आसी एनवायरमेंट तुम ऑलरेडी जीएस कि पढ़ीच एनवायरमेंट रिलेटेड तुमको बहुत सारा वाइड नॉलेज अच्छी जो जिनस पैसेज रे दे नथिबो बट विच इज ट्रू इन जनरल ताकू से कौन करिवो ना गोटे ऑप्शन रे पकई देथिबो तुम जेटा पढ़िला पर तुमको लागिबो अरे ए टॉपिक रिलेटेड ए जो स्टेटमेंट दिया जाय इट इज एब्सोल्युटली ट्रू बिकॉज एटा जनरल जिनस दिया जाइथिबो तो तुम से ऑप्शन कर दे कि आसीबो बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरीफाई जो जनरल स्टेटमेंट से दिया जाइए इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि सेटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट किंतु इज दैट ट्रू स्टेटमेंट मेंशन इन द पैसेज जदि पैसेज रे मेंशन नहीं देन इट इज कॉल्ड अ ट्रैप ऑप्शन माने जोटा तुमको फसैया पे कि एग्जामिनर देता है बहुत स्टूडेंट्स मोर यही ट्रैप ऑप्शन रो कंडीशन पाई कि एनॉर्मस 12 मार्क 13 मार्क केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रे नेगेटिव करके आसंती कहीं ट्रैप ऑप्शन को से माने एलिमिनेट करि पारंतिनी तांको लागे कि व्हाट एवर इज गिवन इज एब्सोल्युटली करेक्ट कहि टिक मार दे आसंती मु तापर तांको पचरे कि ए ऑप्शन टा देइथिला पैसेज रे सेते बेले से माने मुंडरे हाथ मारंती कि यस मैम एटा तो ऑप्शन रे देइथिला किंतु पैसेज रे तो मेंशन नथिला आमुक लागले एटा तो सत्य तेनु आमे टिक मार देलु हैला तो ताको ट्रैप ऑप्शन को आ जाए ओके ओके नाउ फोकस ऑन कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन जोड़ा तुमको मुझे ऑलरेडी कही सारे कीवर्ड्स उपर कौटी कज देची किंबा कौटी कंक्लूजन देची कौटी गोटे मीनिंग एक्सप्रेस करी कौटी टोन देची पैसेज रो तो जदि ए वर्ड्स गुरा तुम डायरेक्टली पाउच देन डेफिनेटली नहीं कि ए कीवर्ड्स गुरा को कौन करो ना डायरेक्टली तुम क्वेश्चन रू सर्च करी से कीवर्ड टाको तुम पैराग्राफ रे खोजिकी तार रिलेटेड आंसर तुम बाहर कर एंड डू नॉट गेट स्टक इन वन क्वेश्चन येस गोटे पैसेज रे पाखापाखि 6 ରୁ 7टा बीट मनकर अच्छी तुम थर्ड बीट रे मनकर क्वेश्चन इज डिफिकल्ट तो तादर तुम अटकी जीवनी किसी पिला कौन करती ना कहीं होनी कहीं ईगो ऊपर को नहीं जाती है बहुत पिलांकर गोटे आलू दोष यहाँ कि यहाँ मो द्वारा होनी कहीं एंड दिस गोज सेम विथ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ऑल्सो लगे आमको कि यही सिंपल क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन तो बारंबार बारंबार घरे करी आज कहीं परीक्षा हॉल रे होनी तो कौन हो जाती ना गोटे क्वेश्चन अटकी जाती से ही क्वेश्चन तुम जो 10 मिनट देदेव ना से 10 मिनट तुम आउ 4टा क्वेश्चन सॉल्व कर है तो नेवर गेट स्टक इन वन क्वेश्चन तुमको टाइम को इवैल्यूएट करार अच्छी कि जब मो पाखे 2 घंटार टाइम अच्छी एंड आई हैव टू अटेंड 80 क्वेश्चंस तो मत केते टाइम दवा को पड़ो देन तुम जाकि टाइम रो बियॉन्ड जदि गोटे क्वेश्चन डिमांड करूँ छाड़ी दियो आगे पूरा पेपर अटेंड कर सार देन रिविजिट द क्वेश्चन तापर फ्यूचर रे पुणी जिते टाइम तुम पाइब से रिविजिट कर जब टाइम न लीव दैट क्वेश्चन कहीं से क्वेश्चन कि तुम बाकी इजी 4टा क्वेश्चन को मिस कर बुझीगला एति बाट एति बाट बुझीपार समस्ते येस और नो एति बाट समस्ते बुझीपार एवरीबॉडी
ओके तापर आम जावा यस तापर रेस्ट होची कि माने निजर टिके वोकैब स्ट्रॉन्ग करिवो वोकैब केमती स्ट्रॉन्ग करिवो डेली एडिटोरियल पढ़िवो मु सब बेले कहिछि एडिटोरियल पढ़िवो आर्टिकल्स पढ़िवो डेली कौथरू पढ़िवो इंडियन एक्सप्रेस रु पढ़ो हिंदू रु पढ़ो जोटा भी तमे करूच सेटा कर एडिटोरियल पढ़िले कौन हुए ना वोकैब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत बढ़ी जाए है एडिटोरियल केमिति पढ़िवो तमे आइदर ऑफलाइन न्यूज़पेपर मगाओ किंबा तमे तार साइट रे जाइकी सब्सक्रिप्शन नहीं कि ई पेपर को डाउनलोड करके तुम टैब रे किंबा लैपटॉप रे किंबा फोन रे ताको पढ़ी परिबो एडिटोरियल इज कंपलसरी ओपीएससी यूपीएससी पढ़ुचे माने एडिटोरियल तुम मिस कर परिबो नाही है आर्टिकल्स है भल भल आर्टिकल्स फॉर स्पोर्ट्स रे आसिला साइंस एंड टेक उपर आसिला एनवायरनमेंट उपर आसिला को गोटे एक्सटेंट स्पेसीज उपर आसिला किंबा गोटे इंपोर्टेंट डिसीजन उपर आसिला सुप्रीम कोर्ट रो गोटे इंपोर्टेंट वर्डिक्ट उपर आसिला तो ताकू डेफिनेटली करिवो ताकू छाड़ीबनी है सेगुरा सब कला माने कौन हम ना एडिटोरियल्स कले तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वन्स तुम वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग हो से कौन हम ना पैसेज रे जदि किसी गोटे एमती गोटे मीनिंग देछि एमती गोटे वर्ड देछि जार मीनिंग तुम जानिना जब तुम वोकैब स्ट्रॉन्ग नथिबो तन तुम से वर्ड रो मीनिंग टाकू डिकोड कर परिबनी हैला मु सब बेले कहिछि कि वोकैब्स होछि गोटे इनफाइनाइट सिस्टम माने निजे फैकल्टी भी बहुत वर्ड्स रो मीनिंग तुमको कहि परिबेनी आज भी माने आज का टाइम रे 500 प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मु ए 5-6 वर्ष भितर सॉल्व कर सारी बट स्टिल एबे भी जिते बड़े मु कैट लेवल रो किछि गोटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाए तार जदि गोटे गोटे वोकैब्स देता कैट रो बहुत स्ट्रॉन्ग वोकैब्स यूज करती से माने तो जिते बड़े तार मु गोटे किछि वर्ड उठाए तार भी मीनिंग आज पर्यंत भी 500 पैसेज सॉल्व कला परे भी मो वर्ड्स रे स्टिक कर जाए मते आसेनी इवन कि फैकल्टीज माने जेमति बड़ बड़ इंस्टीट्यूट हे गला मु तो जेहेतु ऑनलाइन क्लासेस नो आई कैन नॉट टेक द नेम किंतु जो मोर जे सीनियर अच्छा जो मान पाखु मु पढ़ी से बेले बेले भी जो पचारि दे कि यार मीनिंग कौन दे आर अनेबल टू से बिकज वोकैब्स होची गोटे इनफाइनाइट सिस्टम ताको केही भी केबे स्ट्रॉन्ग करि परिबेनी बट येस जदि आमे गोटे स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी निजरो डेवलप करदबा केमिति करबो थ्रू कंसिस्टेंसी 1.5 वर्ष 2 वर्ष पर्यंत तुम जदि एडिटोरियल कंटिन्यूअसली पढ़ुछ तुम जदि आर्टिकल्स कंटिन्यूअसली पढ़ुछ न्यूज़पेपर पढ़ुछ देन डेफिनेटली तुम जदि एवरीडे एडिटोरियल रु 15टा किंबा 20टा वर्ड बाछिकी तार डिक्शनरी मीनिंग बाहर करिकी ताको लर्न करिकी ताको निज डेली लाइफ रे अप्लाई करूछ वेदर इन योर टॉकिंग टर्म्स और वेदर इन योर रिटन इंग्लिश देन डेफिनेटली 2 वर्ष पर 1.5 वर्ष पर तुम गोटे स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी रो नॉलेज गेन करथिबो तो एमिति जदि किछि वर्ड आसी जाउची जहार तुम एग्जैक्ट मीनिंग जानिनो बट स्टिल तुम ताको सेंटेंस रे अप्लाई करिकी यू विल बी एबल टू डिकोड इट माने एग्जैक्ट मीनिंग न कहले न कहि पारिले मध्य तुम तार आसपास मीनिंग को पहुंची पारिबो है नेक्स्ट हूँ प्रैक्टिस इज द गेम जोड़ा मुझे तुमको कहली द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस मत एवरी डे 5-10टा मेसेज आसे मैडम मु इंग्लिश रे वीक मु केमिति स्ट्रॉन्ग हेबी मुझे स्टूडेंट को पचारे हैव यू गिवन 1000+ आवर्स टू दिस सब्जेक्ट तमें सब्जेक्ट को 1000 माने 1000 घंटा रु ऊर्ध्व पढ़ीच कि नो मैडम ताले से सब्जेक्ट तुम स्ट्रॉन्ग हो पारिबनी फैकल्टी लेवल रो जदि स्ट्रॉन्ग होबार अच्छी से सब्जेक्ट रे तुमको 1000 आवर्स रो कल्चर करने को पड़ो प्रैक्टिस इज द की तमें जिते जिते अलग अलग लेवल रो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिवो तमें सेते स्ट्रॉन्ग हो जिवो बुझी होचे जमी फैकल्टीज हो गले फॉर एग्जांपल मते जने इकोनॉमिक्स पढ़ाई कहब मु पढ़ाई पारिबेनी बिकज मोर मुझे सेतिकी हार्डवर्क करिनी बट पॉलिटी हो गला मुझे करी एथिक्स हो गला मुझे करी इंग्लिश हो गला मु करी एप्टीट्यूड रीजनिंग उपर करी से लगे फैकल्टी लेवल रो नॉलेज रखुची तो जिते बड़े मते जने कहब हिस्ट्री पढ़ाई मते जने कहब इकोनॉमिक्स पढ़ाई मते जने कहब सिक्योरिटी पढ़ाई कि सोशल सिक्योरिटी हो गला किंबा मते को ऑप्शनल पेपर जने कहब पढ़ाई ही विल नॉट बी एबल टू टीच कहीं बिकज मु निजे से ऑप्शनल्स गुरा को किंबा से सब्जेक्ट को एते लॉन्ग आवर्स रो एफर्ट देनी किंबा एते अधिका रिसोर्सेस मु पढ़ीनी से लगी मु पढ़ाई पारिबेनी तो जिते बड़े तुम 1000+ आवर्स को सब्जेक्ट को दे दबो से सब्जेक्ट रो तुमरो बहुत ह्यूज लेवल रो नॉलेज आसी जीवो केमिति बिकज तुम वाइड वेराइटी ऑफ जिनस को ऑलरेडी माने अटेंड करि सारिछ मो कथा बुझी पारुछ सेति लगी एबे तुम जदि
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मास्टरी करने चाहूच विच इज अ वेरी गुड थिंग कहीं बिकज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबुठी कम आसो आज प्रिपेरेसन रे कम आसूँ काली जो तुम ऑफिसर भी हो सार तुम जो गोटे गवर्नमेंट गोटे ऑर्डर आसब कि गवर्नमेंट किसी गोटे चिट्ठी आसला तो सेटा कौन कि इट इज अल्टीमेटली तुम सब पढ़ी तुम इंटरप्रिट कर तार मीनिंग कौन तो ऑफिशियल जो लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेजेस गुरा थाए से गुरा बहुत डिफिकल्ट थाए कॉम्प्रिहेंड करने तो जी जार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग थी से ऑफिसर गवर्नमेंट ऑर्डर्स गुरा को पॉलिसीज गुरा को लॉ गुरा को वर्डिक्ट्स गुरा को बहुत भल से कॉम्प्रिहेंड कर बुझी हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अधिक प्रैक्टिस कले किसी भी क्षति नुह है सब तुम काम आसो तो तुम अलग अलग जेनर कर जमीक कि साइंस एंड टेक उपर कर हिस्टोरिकल कर साइकोलॉजिकल टॉपिक्स उपर कर इकोनॉमिक्स किसी आर्टिकल्स उपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर फिक्शन उपर कर बुझी हो काल्पनिक जोटा तो दीज आर द डिफरेंट जेनर्स जहाँ उपरे ओपीएससी रे क्वेश्चंस आसी आगु को मध्य आसीबो तो जिते वाइड वेराइटी तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिवो सेते तुमरो नॉलेज शार्पन हबो आंसर करेक्टली फाइंड आउट करिवारे सो दीज आर द टेक्निक्स माने सम अप करिया को गले एतिकी ही अच्छी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करिया पई सो आई होप कि टेक्निक्स जी शिखेबार थिला जी मु जानी जी मु आज पर्यंत अप्लाई करी शिखी से तुमको ऑलरेडी शिखे सारे तो ये मुझे डायरेक्टली तुमको ओपीएससी रो क्वेश्चन को नहीं जाऊँगी प्रथम पैसेज मुझे तुमको करके देखेबी बट बिफोर दैट आई विल आस्क यू टू रीड द पैसेज है तापरे ओके तापरे तमे माने सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पैसेज मु तुमठू एक्सपेक्ट करी कि तुम मैंने इन द क्लास ओनली कर निजे एक्टिवली इन्वॉल्व हम डू नॉट बी अ पैसिव जिते बड़े तुम मैंने मत कह कि मैडम चेंज द स्लाइड से ही मुझे चेंज करी से पर्यंत मुझे स्लाइड रखी तुम आगे अदरवाइज जहाँ पाखे 2022 पेपर अच्छी से मैंने से पीडीएफ टाक ओपन करेंगे बिकज मुझे 2022 पेपर को ही डिस्कस करुचे है ये पैसेजटा पढ़ छोटिया पैसेजटा आपको मुझे गोटे छोट पैसेज बोली कंसीडर करे एवरीबडी स्टार्ट रीडिंग द पैसेज 10टा बिट अच्छी ये क्वेश्चन रे एवरीबडी समस्ते पढ़ो ओनली व्हेन तमे माने रेस्पॉन्ड करिवो कि मैडम वी हैव रेड द पैसेज स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन तापरे मु डिस्कशन करेबी ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର
ऑल 25 ऑफ यू हैव कंप्लीट रीडिंग है। अच्छा मु तुमको प्रथम टेक्निक कौन कही, व्हाट वाज माय फर्स्ट टेक्निक एवरीबॉडी, फर्स्ट टेक्निक कौन कही एबे मु सिखेबी जो टेक्निक्सटा मु कही सेटा मु तुमको एबे अप्लाई करके देखेबी। फर्स्ट कौन थिला स्कीम, वेरी गुड किया कही शुभदर्शिनी। प्रथम आम स्कीम करवा, चलो स्कीम करवा। स्कीम माने जस्ट गोटे नेचुरल देख तो एति मु देखी पारुची एथिरे गोटे नेचर राइटिंग बारंबार बारंबार रिपीट होची, नेचुरल हिस्ट्री नेचर राइटिंग इजंट इट, नेचुरल हिस्ट्री फैक्ट तो माने मॉडर्न नेचर राइटिंग ट्रेसेस तो माने समथिंग रिलेटेड टू नेचर राइटिंग उपरे एठी डिस्कशन करा जायची इजंट इट। ओके तापर आम एबे कौन करवा ना आम गोटे थर क्वेश्चन को टिके देखिदेवा सब क्वेश्चन गुरा। प्रथम क्वेश्चन कौन कहूँ रीड द पैसेज एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये कहूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँ नेचर राइटिंग एम्फसाइजेस ऑन, ता माने प्रथम क्वेश्चन आमको कहूँ कि नेचर राइटिंग टा कहा कहा ऊपर एम्फसाइज करे। ओके सेकेंड क्वेश्चन कहूँ बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हाट इज द पीरियड टू विच द मॉडर्न नेचर राइटिंग कैन बी ट्रेस्ड टू, ता माने मॉडर्न नेचर राइटिंग को आमे को टाइम रु ट्रेस करि परिबा, तार टाइम पीरियड टा पचारुची। तो मोर कीवर्ड होची मॉडर्न नेचर राइटिंग रो टाइम पीरियड हैला। तापरे विच स्टेटमेंट समराइजेस द एवर पैसेज, तो ए टाइप रो स्टेटमेंट पाई कि पूरा पैसेज बुझी पाइले ही कर परिबो, अदरवाइज कर परिबो नाही, काहे ना पूरा पैसेज रे को जिंस विषय रे समरी दिया जाईची सेडा से पछारुची हैला। तो सेटा हमें पैसेज पढ़ी सारे जानि परिबा, ता पूर्वरु जानि परिबानी। नंबर 4 कहूची कोन विच वर्ड एप्टली डिस्क्राइब द वर्ड रिफ्लेक्शन, ता माने हमको पैसेज रे जोठी भी हमें रिफ्लेक्शन वर्ड टा को देखिबा सेडी हमें जानिबा कि रिफ्लेक्शन को को कॉन्टेक्स्ट रे पैसेज रे यूज करा जाईची, देन आम कहीपर कि ये ऑप्शन भितर कौ ऑप्शन टा मैच कर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर रिटन एज अ पार्ट ऑफ नेचर राइटिंग, तामाने एठी हमको कहूँ कि नेचर राइटिंग रे को टाइप रो वर्क सब इंक्लूडेड थाए, काइंड ऑफ वर्क दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचर राइटिंग हैला। तापर नंबर 6 कहूँ गिलबर्ट व्हाइट किए, तो जिते आम पैसेज पढ़ा आम देखा कि गिलबर्ट व्हाइट प्रोफेशन कौन थिला ता रिगार्डिंग पचारुची। 7 पचारुची नेचर राइटिंग इज ऑफन रिटन इन, तामाने फॉर्मेट तार फॉर्मेट कौन नेचर राइटिंग रो फॉर्मेट कौन, तो पढ़ला बेले आम देखा कि नेचर राइटिंग को फॉर्म रे लिखा जाए। टिक द नेम ऑफ द पार्सन नेचुरलिस्ट, तो जिते आम पढ़ा तो देखा से आम पैसेज रे पार्सन नेचुरलिस्ट वर्डटा कौटी अच्छी तापर आम एठू नाटा फाइंड आउट करूँ। किंतु एपर्यंत भी जी मु क्वेश्चन पढ़िली सलीम अली गिलबर्ट अल्बर्ट व्हाइट एंड जॉफ्री व्हाइट, तो एमानकर ना तो कौटी भी ना केवल गोटे लोकर ना आम एपर्यंत देखीचे गिलबर्ट व्हाइट, बट स्टिल आम पैसेज पढ़िले जानीपर। सो इन द अबव कॉम्प्रिहेंशन हाउ मेनी पैराग्राफ, एटा तो मते पैसेज पढ़ा भी दरकार नहीं, मुझे स्कीम करी मुझे देखी कि 3टा पैराग्राफ थिला, जितेबाला मु स्कीम करी मुझे देखी 3टा पैराग्राफ थिला, केवल स्कीम रू मु गोटे क्वेश्चन सॉल्व करदेली है कहीं नेचर राइटिंग इज नॉन फिक्शन सेटा गोटे पैराग्राफ, नेचर राइटिंग ऑफन ड्रॉन्स हेविली ऑन साइंटिफिक इनफॉरमेशन सेटा जो मान पाखे पीडीएफ अच्छी टिके चेक कर, सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड होची मॉडर्न नेचर राइटिंग ट्रेसेस, एटा होची थर्ड पैराग्राफ। तो स्कीमिंग बेले आम जानी पाइले कि एटा 3टा पैराग्राफ ए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रे अच्छी, तो सेटा तो गोटे क्वेश्चन मोर सॉल्व हो गला। नेचर राइटिंग इज को टाइप रो नॉन फिक्शन प्रोज ना पोएट्री, तो एटा पढ़िला परे हमको जाना पड़िबा पैसेज। क्वेश्चन गुरा समस्तंकर मन रहिला, क्वेश्चन समस्ते मन रखी पारे, यस एवरीबॉडी जानी पाइलो टेक्निक कौन स्कीम करू करू तुम बहुत सारा जिनस जानीदेल, स्कीम करू करू तुम पैसेज को बहुत सारा जिनस तुम बुझीदेल पैसेज विषय रे, एंड गोटे क्वेश्चन भी तुम लकीली सॉल्व भी हो गला है। एबे आम जा पैसेज भितर ईच एंड एवरी पैसेज रो पैराग्राफ को आम पढ़ा, ईच एंड एवरी पैराग्राफ को। नेचर राइटिंग, तो दिस इज माय टॉपिक, इज अ नॉन फ्रिक्शन एंड अ फ्रिक्शन प्रोज एंड पोएट्री अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट। को क्वेश्चन आंसर मते मिलिला, को क्वेश्चन आंसर मते मिलिला नॉन फ्रिक्शन फ्रिक्शन प्रोज एंड पोएट्री, को क्वेश्चन मिलिला। क्वेश्चन नंबर 10 को टिके चलिलो, क्वेश्चन नंबर 10 पचार नेचर राइटिंग इज अ नॉन फ्रिक्शन यस, प्रोज फ्रिक्शन यस, पोएट्री, तमें आंसर कौन है ऑल ऑफ दिस, बुझीगल आंसर बुझी पाइल कहीं ऑल ऑफ दिस हम प्रथम स्टेटमेंट रे ही आई गॉट माय क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 बुझीगला। यस मुझे तुमको दौनी करने मुझे तुमको शिखाऊँ केमती करा जाए, नेक्स्ट टॉपिक रू मुझे देवी है, तो व्यस्त हेनी। नेचर राइटिंग एनकम्पसेस अ वाइड वेराइटी ऑफ वर्क, आम पढ़ी व्हाट काइंड ऑफ वर्क गोटे क्वेश्चन थिला, तो वाइड वेराइटी ऑफ वर्क रेंजिंग फ्रॉम दोज दैट प्लेस प्राइमरी एम्फसाइज ऑन नेचुरल, क्या नेचुरल हिस्ट्री फैक्ट लिखे सी।
फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन उपरे लिखे, नेचुरल हिस्ट्री एसेज लिखे, पोएट्री लिखे, एसे ऑफ सॉलिट्यूड लिखे, एस्केप्स उपरे लिखे, ट्रैवल एंड एडवेंचर उपरे लिखे। गोटे क्वेश्चन थिला नेचर हिस्ट्री कहा उपरे फोकस करे, नेचुरल राइटिंग टा एम्फसाइज कहा उपरे करे हैला। तो जदि आम देखा ये टिके पढ़ क्वेश्चन नंबर 1 टा नेचुरल राइटिंग एम्फसाइजेस हिस्टोरिकल फैक्ट एट देछि आम पढ़िले ऑन नेचुरल हिस्टोरिकल फैक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट अच्छी। नंबर 2 टा पढ़ो फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर, एट देख फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर अच्छी ऑप्शन नंबर 2 रे। नंबर 2 भी अच्छी साइंटिफिक इनफॉरमेशन एंड फैक्ट उपरे किछि कहिछे, एटी को भी जगह रे साइंटिफिक इनफॉरमेशन एंड फैक्ट उपरे किछि कुआ जाइछि, कुआ जाइनी, तो ऑप्शन नंबर माने हमर स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट अच्छी। तो 1 and 2 कोठी अच्छी, ऑप्शन नंबर बी रे हे गला क्वेश्चन सॉल्व। तापरे बेस्ड ऑन द व्हिच पीरियड मॉडर्न नेचर, तो ठीक अच्छे मुझे पैराग्राफ को जाए तापर देखा कौटी से मिल। नेचर राइटिंग ऑफन ड्रॉज हेविली ऑन साइंटिफिक इनफॉरमेशन एंड फैक्ट अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एट द टाइम इट इज फ्रीक्वेंट। नेचर राइटिंग ऑफन ड्रॉज हेविली ऑन साइंटिफिक इनफॉरमेशन एंड फैक्ट अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एट द सेम टाइम इट इज फ्रीक्वेंटली रिटन इन फर्स्ट पर्सन है। तो एठी जो जिनसा देती कौन देख एठी से कहूनी कि नेचर राइटिंग टा कहा ऊपर एम्फसाइज करे, सी कहूँ कि बहुत टाइम रे सी कौन करे ना जो इन्फो जो कंक्लूजन टा डिराइव करे से बेले बेले कौन करे ना साइंटिफिक इनफॉरमेशन और फैक्ट ऊपर निज कंक्लूजन को बेस करे। किंतु जेते बेले लेखे से को फॉर्मेट रे लेखे, को फॉर्म रे लेखे, फर्स्ट पर्सन रे लेखे, जोठिकी निजर पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन अपॉन द नेचर से दिए। ओके तो यही जिनटा को भल से पढ़। आ उपरे गोटे क्वेश्चन थिला मु तुमको देखौछि कोउठी से क्वेश्चन अछि, दीटा क्वेश्चन एडु सॉल्व हबो। एडी देख नेचर राइटिंग इज ऑफन रिटन को फॉर्मेट रे लिखा जाए, नेचर राइटर फर्स्ट पर्सन एंड विथ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। कोउडु पाइलो एई पैसेज रु तुमे पाइलो, एई लाइन रु तुमे पाइलो कि एटा फ्रीक्वेंटली लिखा जाए फर्स्ट पर्सन रे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली निजर पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड गोटे फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन माने तमें गोटे जिनस ऑब्जर्व कला परे तमें निजर गोटे ओपिनियन फॉर्मेशन कल तार नेचर को लेकिन जो जिनसा तुम नेचर ऑब्जर्व कल। फॉर एग्जांपल मु बहुत भल एग्जांपल टे देवी जमती कि जो कहती गोटे हाथी गोटे छोट बेले गोटे स्टोरी पढ़ी कि गोटे हाथीटा को अणागला एंड 2-3 अंध लोक थुआगला माने हाथी को टच करने कहगला कि हाथीर माने ट्रम्पेटा को छुईला जो तार जो थोड़पाउलटा को से कहला कि हाथी गोटे तुरी भाया देखापी, तापर किए गोटे तार गोड़टा को छुईला तो सी कहला कि हाथी गोटे गछर माने गंडी भाया गर भाया देखापी, किए तार लांजटा को छुईला तो कहला कि हाथी गोटे गोटे सरू रसी भाया। तो दैट मीन्स कौन आम जो नेचर को देखू आम निजर एक्सपीरियंस हिसाब से आम निजर ओपिनियन फॉर्मेशन करूँ। तो गोटे वर्ड थिला कि रिफ्लेक्शन रो मीनिंग कौन, से कही कि जो रिफ्लेक्शन वर्डटा यूज करा जायछि पैसेज रे ता माने कौन, ता माने होछि निजर ओपिनियन नेचर विषय रे जहाँ भी से फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन पाइला ऑथर ताकू से निज वे रे निजर पर्सनल ऑब्जर्वेशन को निजर गोटे पर्सनल ओपिनियन रे कन्वर्ट करिकी जो फर्स्ट पर्सन रे लिखे ताकू नेचर राइटिंग रो फॉर्मेट बोली माना जायछि हैला। तो आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर ए हो हैला। केते सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गला माने जस्ट खाली पैसेज को आमे कीवर्ड को अंडरलाइन करू करू हैला। तापरे द मॉडर्न नेचर राइटिंग ट्रेसेस इट्स रूट टू द वर्क ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड दैट आर पॉपुलर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। जदि मु कहबी सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड थ्रू आउट द 19th सेंचुरी तिके मते कहलो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन को ऑप्शन टा ठीक हबो, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। तो कौ ऑप्शन टा ठीक हम एवरीबॉडी? 18th सेंचुरी में कहले कौन कहबा 1750 रु नहीं कि 1800 पर्यंत एंड होल ऑफ द 19th सेंचुरी कहले आम कौन कहबा 1801 रु नहीं कि 1900 पर्यंत। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड होल ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड होल ऑफ द 19th सेंचुरी कहले 1750 रु नहीं कि 1900 पर्यंत। कौटू पाइले डायरेक्टली पैसेज रु पाइले ठीक अच्छे। एबे तापर आमे जिबा ए पर्सन ए इंपोर्टेंट अर्ली फिगर वाज अ पर्सन नेचुरलिस्ट थिला ई वर्डटा किए ना गिलबर्ट व्हाइट। मुझे तुमको कहली कि पैसेज कौटी आउ किछि भी ना ना केवल जनक ना अच्छी
कौन गिलबर्ट व्हाइट तो पार्सन नेचुरलिस्ट आंसर कौन हो आंसर नंबर बी हो गला डायरेक्ट आंसर मुझे स्कीम करू करू बहुत सारा आंसर्स मिल जाव तो यूँ तुम आंसर पाइल बट समरीटा आम लास्ट रे कहीपर ता पूर्व कहीपर ना है एंड ही इज अ पाइनर और पाइनरिंग इंग्लिश नेचुरलिस्ट एंड ऑर्थोनोलॉजिस्ट तो मुझे पचार था कि गिलबर्ट व्हाइट को प्रोफेशन कौन थी साइंटिस्ट थे नेचुरल साइंटिस्ट थे नेचुरलिस्ट एंड ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे नन ऑफ दिस थे तो आंसर कौन हो नेचुरलिस्ट एंड ऑर्थोनोलॉजिस्ट directly isn't it English naturalist and ornithologist and he is best known for his nature history and antiques of Selborne तांकर जो काम his work which is named as natural history and antiques of Selborne ता पाई कि he was well known हैला एबे आमे देखिबा कि को क्वेश्चन गुरा हमर लेफ्ट आउट हो जाई 1 हे गला 2 हे गला 4 हे जाई 5 है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर रिटन एज अ पार्ट ऑफ नेचर राइटिंग रे को टाइप रो वर्क लिखा जाए एटी हमें पढ़ी जस्ट ए पैसेज रे पढ़ी इट इंक्लूड्स नेचुरल हिस्ट्री एसे पोएट्री एसे ऑफ सॉलिट्यूड एस्केप ट्रैवल एंड एडवेंचर तो चेक करो ये सब गुरा अच्छी कि ना नेचुरल हिस्ट्री एसे ऑफ सॉलिट्यूड एस्केप पोएट्री भी अच्छी ट्रैवल एंड एडवेंचर अच्छी तो कौन हो आंसर 5 रो आंसर तुम कौन हो इट विल बी ऑल ऑफ दीज सबू किसी लिखा जाए नेचुरल हिस्ट्री आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन जहाँ भी दिया जाए 7 हो जाए 8 हो जाए 9 हो जाए 10 हो जाए एबे सबुठारु डिफिकल्ट क्वेश्चन होची पैसेज रे कहा विषय रे एठी समराइज करा जायछि माने आमे देखिबा को चाहिबा द पैसेज टॉक अबाउट द लाइफ एंड लेसन ऑफ गिलबर्ट व्हाइट इज इट ट्रू नो कहीं ना पैसेज रो लास्ट पैराग्राफ रे गिलबर्ट व्हाइट को इंट्रोड्यूस करा जायछि जोडी की कुहा जायछि कि ही वाज अ वेरी वेल नोन नेचुरलिस्ट एंड ऑर्थोनोलॉजिस्ट तांको काम विषय रे कुहा जायछि बट पूरा पैसेज गिलबर्ट व्हाइट को विषय नुहे तो एलिमिनेट हो गला The passage talks about how nature writing is missing in the modern era and needs to be revived. केवल कौन विषय कह जाए कि नो बिकॉज आमर फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज आमको कहूँ व्हाट इज नेचर राइटिंग ऑल अबाउट सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज आमको कहूँ कि नेचर राइटिंग रे कौन कौन टेक्निक थाए कौ फॉर्म थाए कौ कैटेगरी रे ताकू लिखा जाए इजंट इट एंड थर्ड रे आम जानूँ कि नेचर राइटिंग निजर पिक कौ टाइम रे छुई तो यहाँ कहवा आदौ कौन हम आदौ भूल हो The passage talks about from where the writer draw inspiration of nature writing absolutely correct and how its importance is diminishing in the modern era. Modern era रे केमिति diminish होचे ता ऊपर बेसी impact दिया जाएनी किंतु हाँ कोठू राइटर निजर इंस्पिरेशन डिराइव करंती निजर जो मोटिव टा नेचर राइटिंग लिखिबा ऊपर कोठू पांती ताकू डेफिनेटली कुआ जायछि बट एलाबोरेटली कुआ जायनी कि मॉडर्न एरा रे केमिति सेटा डिमिनिश हैला तारो इंपोर्टेंस ऊपर बेसी हमको नॉलेज दिया जाएनी तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गला तो अनडाउटेडली डी हम बट आम डी टे पढ़ा द पैसेज टॉक्स अबाउट व्हाट द नेचर राइटिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट कहीं पैराग्राफ 1 रे आर विषय कह जाए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर राइटिंग पैराग्राफ 2 रे आ विषय कह जाए पैराग्राफ 3 रे कह जाए इट्स स्टाइल तार स्टाइल कौन एंड कौ रूट माने कौ टाइम रे नेचर राइटिंग टा निजर पिक छुई थिला ता विषय कह जाए एंड लास्टली हमको कह जाए कि मॉडर्न नेचर राइटिंग रो सबुठारु पाइनर किए थिले एंड तांकर कौ कामटा अधिक फेमस हेतिला तो डी विल बी द राइट आंसर एम आई क्लियर एवरीबॉडी ऑल 10 क्वेश्चंस बुझी पाइल This is the way by which you will solve the passage in the examination hall. Examination hall रे तमे एई वे रे ही पैसेज को सॉल्व करिवो आ पूर्वरु एमिति पैसेज सॉल्व करिथिलो कि ना जोटा आमर नॉर्मल वे कि आमे क्वेश्चन पढ़िबा तापरे पैसेज को पढ़िबा पुणी क्वेश्चन पढ़िबा तापरे पैसेज को पढ़िबा ऑप्शन को देखिबा सेमिति करूथिलो ना इज दिस द टेक्निक व्हिच यू आर फॉलोइंग अर्लियर नॉर्मल वे बिकॉज जनरली जब न शिखा होता है पिलाटी नॉर्मल वे रे ही करे बट दिस इज द राइट फॉर्मेट ओके तमें निजे देखिल कि आम गोटे पैसेज को लाइव आम निजे कले सामना रे ही सॉल्व कले आउ सबुठारु बेस्ट केमिति केते कम टाइम रे गोटे पैसेज को आम स्कीम करू करू आम आंसर पाईगले कीवर्ड काडू काडू आम आंसर पाईगले एंड लास्टली जोटा टिके एनालिटिकल क्वेश्चन थिला ताकू आम केमिति फाइंड आउट कले क्लियर एवरीबॉडी एबे मु नेक्स्ट पैराग्राफ को जीबी माने नेक्स्ट पैसेज को जीबी एंड आई विल गिव यू 15 मिनिट्स टाइम तुमको कंप्लीटली मु टाइम देबी आगे तमे पैसेज को स्कीम करो सरीगला पर मत कह मु तुम आगे क्वेश्चन डिस्प्ले करी देन तुम मत कह कि मैडम पैराग्राफ देखाओ एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन जदि तुम पाखे पीडीएफ अच्छी 2022 रो काइंडली से पीडीएफ टाक ओपन कर दियो ओके बारंबार स्क्रीन को आग पछ करवाटू बेटर अच्छी कि आम पीडीएफ ओपन करदे है
जस्ट अ मिनिट गोटे कम ना करुचे मु तुम सहित शेयर कर दूचे ओके जस्ट अ मिनिट आई हैव दैट पेपर बहुत पिला पाखे नथिबो ओके ठीक अच्छे मु तुम सहित शेयर कर दूची तुम ग्रुप मानक से पीडीएफ टा शेयर कर दूची प्लीज ओपन स्क्रीनशॉट शेयर कर परिबेनी भवानी शंकर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी जस्ट अ मिनट येस मु तुम मान ग्रुप रे क्वेश्चन पेपर टा सॉल्व माने शेयर कर देछि तो एबे तुम माने पैसेज टा को स्किम करो तो जेते बेले मु क्वेश्चन तुम अगर डिस्प्ले करी तुम बारंबार पैसेज टा को निज फोन रे ओपन करि परिबो दिस इज द पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू रीड दिस पैसेज ए पैसेज टा पढ़ो सरी गला परे मते डन कहबो देन आई विल चेंज द स्लाइड एंड इट्स अ लेंदी पैसेज पैसेज टा टिके लंबा अच्छे टेक योर ओन टाइम
Once you complete, let me know. I will change the slide. Done, everybody? Can I change the slide? Read this. Read this. आराम से पढ़ो, वर्ड बाय वर्ड. Done, everybody? Can I change the slide now? Everybody, can I change the slide now? Yes? Okay. Read this.
11 रो ऑप्शन ए. I have not started discussing the question, Roshan. Wait, I will tell you when to answer. Let everybody complete reading the passage. This is a difficult one. This passage is difficult, isn't it? कहीं ना टिके लेंदी अच्छी and informations are also little bit complicated. But आमको derive करिवार अच्छी information and I will teach you how to derive. हैला? एठी तमर जोड़ा सबुठु अधिका काम रे आसीबो is finding out the keyword. Keyword find out करिवो, then you will be easily getting all the answers. हे गला एवरीबडी कंप्लीटेड ओके ठीक अच्छे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम टे क्वेश्चन आगे बुझे दिए एंड क्वेश्चन कीवर्ड्स गुड़ा को आगे टिके अंडरलाइन कर दिए. देन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 रे देख से कौन कौन इन द ऑथर्स ओपिनियन द शिफ्ट इन द थिंकिंग ऑफ 1970s. तामाने 1970s रे गोटे शिफ्ट होता थिंकिंग प्रोसेस रे हैला. एटा ऑथर ओपिनियन कि गोटे शिफ्ट होता द वे पीपल थिंक केबे 1970s रे. तो ता रिलेटेड आमे सर्च करवा. आमर कीवर्ड होची शिफ्ट इन द थिंकिंग प्रोसेस एंड 1970. तो जोटी भी पैराग्राफ रे थिबो आई थिंक सो लास्ट पैराग्राफ रे अछि तो सेठी आमे पढिबा टू गेट द आंसर. नंबर 12 को होची द ऑथर व्यू वुड बी अंडरमाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फाइंडिंग्स. अंडरमाइन माने होची कि डिस्करेज करवा. ऑथर जहाँ भी गोटे व्यू पॉइंट ये डेभलप करती मत बुझा पड़ुची ऑथर ये कहवाई चाहूँगी कि आगुरी कौन कराला ना हैप्पीनेस को पैरामीटर रे सेट करा जाऊ नथिला गोटे इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोली भाव जाऊला इजंट इट. तो ऑथर कहते कि इकोनॉमी रो माने हैप्पीनेस सहित किसी रिलेशनशिप ना माने आगुरी एमती भावुले किंतु ऑथर कहले कि ये सब जिन शिफ्ट हो सारी ये सब जिनस को माने गैजेटाइज करा जाइछि कि टेक्नोलोजी एडवांसमेंट द्वारा आमे देखि पारुचे कि हैप्पीनेस को आमे मॉनिटर करा जाई परिबो. हैप्पीनेस को आमे मॉनिटर करि परिबा. से कहूची जो भी ऑप्शन देइछि एठी ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन ए बी सी डी रे को जिनसटा ऑथर ये जो व्यू पॉइंट अच्छी जहाँ भी से निजर रिसर्च रे फाइंड आउट करिसेंती तांको को व्यू पॉइंट डिस्करेज करूचे. तो पूरा ओवरऑल पैसेज रे ऑथर रो जहाँ भी व्यू पॉइंट अच्छी तार अगेंस्ट रे जो ऑप्शन टा थिबो दैट विल बी आवर आंसर हैला. तो इथि लगी पैसेज टा डिफिकल्ट कहीं ना आर को भी आंसर टा तुम डायरेक्ट देनी सबुथिरे तुम एनालिसिस अच्छी. नंबर 13 होची अकॉर्डिंग टू द ऑथर दुबई रिलेटेड निश्चय पैसेज रे किछि कुहा जाइछि. लेट मी चेक कि दुबई रिलेटेड तुमर 1 2 3 4 नंबर 4 पैसेज रे सिटी सच एज दुबई से किछि कुहा जाइछि. तो से रिलेटेड आमे फाइंड आउट करबा. ओके सो दुबई इज माय कीवर्ड. अकॉर्डिंग टू द ऑथर वेयरेबल टेक्नोलॉजीज एंड सोशल मीडिया आर कंट्रीब्यूटिंग टू. तो कीवर्ड होची हमरो वेयरेबल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया. तो वेयरेबल टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया जो जगह थिबो किबा ता रिलेटेड जोठी भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली थिबो जो भी पैराग्राफ रे आमे सेटा को यूज करके आंसर करवा नंबर 14 को. नंबर 15 को होची इन द पैसेज वी कैन इन्फॉर्म दैट द ऑथर वुड लाइक इकोनॉमिक्स टू. तो आमे पैसेज रे देखुचे कि लास्टली ऑथर किछि कंक्लूड करिसेंते ऑथर किछि कंक्लूजन देइचंती जोड़ा कि इकोनॉमिस्ट मानक पाई कि ऑथर किछि इकोनॉमिस्ट को किछि गोटे सजेस्ट करिसेंती. इन्फॉर्म माने होची कंक्लूड करिबा सजेस्ट करिबा. तो सेटा लास्टली आमे कहबा कि ऑथरंकर इकोनॉमिस्ट मानक पाई कि जस्ट अ मिनिट ऑथरंकर इकोनॉमिस्ट मानक पाई कि कौन सजेशन अच्छी है सेटा आम आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन फाइंड आउट करवा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 11 रो आंसर कौन हम मत कह एवरीबडी. क्वेश्चन नंबर 11 टा पढ़ समस्या एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर. यस 11 रो आंसर कौन हम. इन ऑथर्स ओपिनियन द शिफ्ट इन थिंकिंग इन 1970s है एवरीबडी. जदि मु लास्ट पैराग्राफ को पढ़ुची लास्ट पैराग्राफ कहूँ हैप्पीनेस बिकम्स अ पर्सनल प्रोजेक्ट दैट ईच ऑफ मस्ट नाउ वर्क ऑन. आम समस्तंकर हैप्पीनेस होची गोटे पर्सनल प्रोजेक्ट. आमको निज हैप्पीनेस निजे चेक करिया को पड़िबो. लाइक गोइंग टू द जिम. Since the 1970s, depression has come to be viewed as a cognitive and a neurological defect. 1970 पर्यंत
हैला कौन होतिला ना समस्ते भाबुतिले कि डिप्रेशन टा होची गोटे कॉग्निटिव माने समथिंग inside or something, it is a neurological defect and of the individual and never the consequence of circumstances. माने से कहउतले कि circumstances रो एथरे किछि हाथ नाही, एटा मनीषर निजर ही किछि neurological defect हैला एटा ही चेंज हेतिला. तो जदि हमें 11 रो ए ऑप्शन पढिबा से कहउछि introduce greater stress into people life as they are expected to be responsible for their own happiness. Hello. B कहउछि as a welcome change from the earlier view that depression could be cured by changing circumstances. Put people in touch with their own feeling rather than depending upon psychologists. Hello. तापरे reflected the emergence of neuroscience as the authority of human emotion. तो neuroscience related तो किछि भी हमको information दिया जाएनी and psychologist dependency ऊपर भी हमको directly किछि हमको passage रे information नहीं whether we should just a minute yes we should refer a psychologist or not. तो माने emergence of neuroscience as an authority of human emotion माने human emotion टा totally governed by neuroscience एटा believe होतला ए belief system टा break हे जाइथिला तो एटा तो exactly तार opposite अछि answer. Second होछि से कोन कहउछि put people in touch with their own feeling rather than depending upon psychologists. now CAT कहइथिला कि हैप्पीनेस इज अ पर्सनल प्रोजेक्ट दैट मीन्स कि आमको निज हैप्पीनेस आमको निजे केयर करबा पई पड़िबो जेमिति कि तमे जिम को पळे जाओ कि ट्रैवल करो कि तमे फूड ब्लॉगिंग करो जहाँ भी तुमको जो थ्रू भी खुशी डिराइव करि पारुछ तमे निजे निज खुशीटार रेस्पॉन्सिबल किंतु एटी कोडी भी कुआ जायनी कि निजर खुशी पई कि निजे रेस्पॉन्सिबल एंड अर्लियर लोक माने साइकोलॉजिस्ट ऊपर डिपेंड करूतले तो एटा डायरेक्टली किछि रिलेट करूनी सेति लागि ऑप्शन नंबर सी को हमें एलिमिनेट कर दबा. तापर नंबर बी होची वाज अ वेलकम चेंज फ्रॉम द अर्लियर व्यू दैट डिप्रेशन कुड बी क्योर्ड बाय चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस. एमिति बिल्कुल भी नथिला. आगुरु कोन भाबा जाउतला कि न्यूरोलॉजिकली होची कोन कॉग्निटिव एंड तमरो गोटे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट थिला ताको कुआ जाउतला कि सर्कमस्टेंसेस रो कॉन्सिक्वेंसेस ऊपर ये डिपेंड करे नाही किंतु लोक आको एक्सेप्ट करूतिले न करूतिले ता रिलेटेड हमको किछि इन्फॉर्मेशन दिया जायनी. किंतु जदि हमें ऑप्शन नंबर ए को पढिबा ऑप्शन नंबर ए कोन कहउची इंट्रोड्यूस ग्रेटर स्ट्रेस इनटू पीपल लाइफ एज दे वर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस. एडा मु काहे की कहि परिबी व्हाई आई कैन से दिस काहे कि ना तमे जदि से पैराग्राफ को जीव इफ आई टेक यू टू दैट पैराग्राफ इट देखो हैप्पीनेस हैज बिकम अ पर्सनल प्रोजेक्ट दैट ईच ऑफ अस मस्ट नाउ वर्क ऑन लाइक गोइंग टू द जिम. कहीं ना 1970s पूर्वरु लोक माने भाबुथिले कि एटा निजरो रेस्पॉन्सिबिलिटी नुह एटा गोटे इनबिल्ड प्रॉब्लम एटा गोटे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट किंतु 1970 परे आमे जानिले कि हैप्पीनेस होची निजरो ही गोटे पर्सनल प्रोजेक्ट जहाँ पई कि आमको निजे काम करे पई पड़िबो. वी हैव टू वर्क ऑन दैट एंड एटा आमरो रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आमे निजको खुशी रे रखी पारुचे ना रखी पारुने सेथि लागि एटा लोकन को ऊपर कोन कला ना गोटे बर्डन भळा ना बिकॉज जदि फॉर एग्जांपल मु कहबी कि मोर पाठ होउनी फॉर एग्जांपल मु कहबी कि मोर पाठ हुएनी तो मोर पाठ हुएनी कहीदेले एबे मु प्रॉब्लम टा कहा ऊपर दे देली भगवान को ऊपर दे देली कि भगवान मते एति कि दिमाग देई नांती कि मु पाठ भलो पढ़ी परिबी किंतु जो मोमेंट रे मते जने आसी कि कहि देला कि तू से पर्यंत भलो पढ़ी परिबुनी जे पर्यंत तू निजे बही पाखरे 7-8 घंटा बसी कि निजे रिसर्च न करिचु तो एबे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टा मो ऊपर को पळे आसला ना. तो एबे माने कोन एबे नाउ एवरीबॉडी इज ट्रीटेड एज इक्वल जी अधिक परिश्रम करिवो सी सेते भलो पढ़िबो तो सेही जिनसडा को एम्फसाइज करा जायछि. आगुरु समस्ते भाबुतिले कि हैप्पीनेस टा निज हाथ रे नाही जो लोक माने निज लाइफ रे डिप्रेस्ड रहउचंदी एटा तांको निज हाथ रे नाही कहीं ना कहीं तांकर भितरे किछि न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट अछि किमा किछि कॉग्निटिव डिफेक्ट अछि जहा पई कि से माने चाहिले भी खुशी हे परुनांती. किंतु 1970 परे सेही शिफ्ट टा आसिला कि लोक माने जानिले कि हैप्पीनेस होछि निजरो ही गोटे पर्सनल प्रोजेक्ट जहा को निजे काम करिया को पड़िबो निजे एफर्ट दबा को पड़िबो. तो 11 रो आंसर हे जिवो. इट इज अ ब्यूटीफुल पैसेज गोटे बहुत ही एनालिसिस रो पैसेज एटा तो मु जते बेले कुए कि गोटे भलो लेवल रो पैसेज करबा आई मीन दिस हैला मु सेते बेले ए जिंस को मीन करे इट इज अ वेरी गुड पैसेज हैला. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन करया नंबर 12 करो द ऑथर्स व्यू वुड बी अंडरमाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फाइंडिंग. माने तमे जदि 12 रो ABCD देखिबो ताले A B C D रु कोउटा ऑथर को जहाँ रिसर्च फाइंडिंग मिलिला
हाउ टू रिलेट इकोनॉमी विथ हैप्पीनेस और इकोनॉमिक इंडेक्स विथ हैप्पीनेस, तो तार अगेंस्ट को पॉइंटा जाउचे एवरीबॉडी तार अगेंस्ट को पॉइंटा जाउचे यस प्रथम पॉइंट कहूँ देयर इज अ डिफेक्टिव मूव टुवर्ड्स द अडॉप्शन ऑफ वेरिएबल definitive move towards the adoption of wearable technology that taps into emotion. डेफिनेटली ऑथर एटा फाइंड आउट करिसेंती कि हमको वेरेबल टेक्नोलॉजी ऊपर डिपेंड करिया को पड़ुची सो दैट कि हम इमोशंस को हमें टैप करि परिबा ए तो सपोर्ट करूची ए प्रोलिफरेशन ऑफ जिम डाटा कलेक्टिंग डाटा ऑन कस्टमर्स वेलबींग आम देखिले कि बहुत सारा जगार सोशल मीडिया हो गला जिम हो गला सीसीटीवी कैमराज हो गला ये लोक मानकर निज कस्टमर्स मानकर इवन कि आम जो मोबाइल फोन भी यूज करुचे ता देहरे भी आमर एमती सिस्टम अच्छी कि आम कौ टाइप जिनस सर्च करुचे आम माइंड रे कौन चलुची से माने सेही टाइप जिनस को कौन करती ना डिटेक्ट करके आम आग को सेमिति इनफॉरमेशन प्रोवाइड करती सो दैट कि सेमाने आमको इन्फ्लुएंस करें आमको एडवर्टाइज करें दैट मीन्स आम हैप्पीनेस टा कंटिन्यूअसली ट्रैक करा होची है तो ऑप्शन नंबर बी तो एब्सोल्युटली करेक्ट अच्छी सपोर्ट करुच्ची ऑथर को रिसर्च को नंबर सी कहूँ इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड आर यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर एंड इंक्रीज देयर वेलबींग एब्सोल्युटली करेक्ट जुआड़े भी देख पूरा पैसेज रे से जिनस ऊपर एम्फसाइज दिया जायछि पूरा दुनिया रे जतबेले जना पड़ीगला कि हैप्पीनेस टा समवेट रिलेटेड टू द इकोनॉमी अच्छी सेते पूरा वर्ल्ड वाइड रे एटा माने माने रिसर्च करागला कि लोक माने केते निज लाइफ रे खुशी अछंती किबा डिप्रेस अछंती एंड वेरियस टेक्नोलॉजी को यूज करागला से जिनस को मॉनिटर करिया पई कि सो दैट कि आमे लोक मानकर वेलबींग को लोक मानकर हैप्पीनेस रो इंडेक्स को बढ़ाई परिबा सेथि लागि तुमरो ऑप्शन सी भी कोन करूची ताको सपोर्ट करूची डी कहूची द स्टेक होल्डर्स ग्लोबली आर मूविंग अवे फ्रॉम कलेक्टिंग डाटा ऑन द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एटा अपोज करूची एटा कौन से कौन कहते जो ग्लोबली स्टेक होल्डर्स माने कौन करूचंती ना लोक मानकर जो पर्सनल डाटा कलेक्ट आउ करूनांती कि से माने एज एन इंडिविजुअल केते भलरे अछंती किबा तांकर हैप्पीनेस रो स्टेटस कौन अच्छी एटा आमर ऑथर जो रिसर्च फाइंडिंग्स अच्छी ताकू ए जिनसटा कौन करूची ना अपोज करूची तो आमर करेक्ट आंसर कौन है जीवो आम करे कहीं अंडरमाइन कही अंडरमाइन होची विच डिस्करेजेस द ऑथर्स व्यू पॉइंट तो आंसर कौन है डी है नंबर 13 करो क्वेश्चन नंबर 13 करो समझते क्वेश्चन नंबर 13 करो समझते अकॉर्डिंग टू द ऑथर दुबई तुमको टिके हिंट दे दूची 1 2 3 फोर्थ पैराग्राफ पढ़ो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एवरीबॉडी एवरीबॉडी ट्राए करो जो मैंने भी एपर्यंत आंसर करिन यस वेरी गुड आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हम केमी हम बुझाऊँ देख
टिके आम दुबई रो पैसेज को जदि आम पढ़ा प्लीज एवरीबडी गो टू दैट दुबई पैसेज मु भी पढ़ नहीं जाऊँगी सेटिके है एटा को पढ़ a city such as Dubai which has placed to become the happiest city in the world है देख फॉर एग्जांपल मु प्लेज नेली मु गोटे प्रतिज्ञा नेली कि मु ओएस रे रैंक 1 आनिबी 2025 रे ओके मोर प्लेज नबा आउ मोर सेही डायरेक्शन रे आगु को बढ़िबा इज नॉट सेम तमें जदि ऑप्शन जो माने भी ऑप्शन डी कही इट इज ऑन इट्स वे टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी एटा कौटे भी पैसेज रे कह जाए पैसेज रे एटा कह जाए कि दुबई एमती काम करुच्ची और दुबई एमती इनिशिएटिव नौची से इनिशिएटिव आम आगु को पढ़ा अदरवाइज आम कह दुबई डिटरमिन्ड अच्छी कि सी वर्ल्ड रो हैप्पीएस्ट सिटी हम एबे वेदर दुबई इज एक्चुअली वर्किंग ऑन इट और दुबई इज नॉट वर्किंग ऑन इट कि केते रेट पर्यंत से सक्सेसफुल हो गलानी ता रिलेटेड पैसेज रे किछि कुआ जायनी एटी केवल दुबई रो इंटेंशन विषय रे कुआ जाय छि सेति लागि ऑप्शन नंबर डी हमर एलिमिनेट हो जिवो तापरे सेकंड टिके लाइन टा पढ़ो happiest city dream of ever more elaborate and intrusive way of collecting data of the well-being लोक मानकर well-being रो डाटा कलेक्शन करिबारे बहुत elaborate टेक्नोलोजी दुबई यूज करूची जेमिति कि सीसीटीवी कैमरा को यूज करूची सो दैट कि पब्लिक प्लेसेस रे से फेशियल एक्सप्रेशन को मॉनिटर करि परिबो लोक मानकर इमोशंस को डिटेक्ट करि परिबो मार्केट रे इवन कि जो वर्बल गोटे बियॉन्ड वर्बल गोटे कंपनी अछि जोटा कि एम करूची कि से कोन करि परिबो ना सी कौन कर लोक मानकर मूड को कैलकुलेट कर गोटे फोन कन्वर्सेशन रे विदाउट द नॉलेज ऑफ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट माने इवन कि पार्टिसिपेंट को जना भी नथिबो बट कॉल रो रिकॉर्डिंग द्वारा किंबा फोन कॉल फॉर्मेट रे अन्य लोकटी रो स्ट्रेस लेवल कौन अच्छी कि अन्य लोकटी केमिति मूड रे अच्छी ताकू मध्य सी डिटेक्ट करि परिबो दैट मीन्स दुबई बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी की यूज करूची कौन करने कि मॉनिटर करने कि तार जो लोक माने माने तार जो सिटीजन्स माने अछंती तार जो इनहाबिटेंट्स माने अछंती सेमानकर स्टेट ऑफ माइंड कौन स्टेट ऑफ माइंड केमिति से जानुची तांकर मूड रु तांकर फेशियल एक्सप्रेशन रु तांकर कन्वर्सेशन रु तांकर वेल बीइंग रो स्टेटस रु हैला तो सबुडरू करेक्ट आंसर कौन हबो 13 रो ए हबो एबे बी काहे कि हबोनी बिकॉज प्रायोरिटाइज वर्कर मानको वेलफेयर रिलेटेड ए पैराग्राफ रे किछि भी कुआ जायनी कोलैबोरेशन विद द फेसबुक पैराग्राफ रे कुआ जाय कि फेसबुक रे मध्य ए टाइप रो जिंस डेमोन्स्ट्रेट अछि जोठी कि लोक मानकर इमोशंस को न्यूज फीड रु माने तमे कोन फील करूछ तमे को टाइप रो जिंस पढुछ तमे को टाइप रो जिंस रे लाइक हिट करूछ तमे कोठी कमेंट दोछ तमरो फीड को माने ट्विक करी कि तमरो फीड को एनालाइज करी कि फेसबुक डेमोन्स्ट्रेट करि देई पारिबो कि तमे केमिति भितरु फील करूछ एज ए रिजल्ट से कोन करिवो ना सेही जिंस को मैनिपुलेट करी कि तम आगे सेही टाइप रो सब इंस्ट्रूमेंट किंबा सेही टाइप रो कोर्सेस हो गला से टाइप रो प्रोडक्ट को तुम अगर एडवर्टाइज करिवो एंड तुमको इन्फ्लुएंस करिया पे चेष्टा करिवो बट पैराग्राफ रे कोठी भी कुआ जायनी कि दुबई फेसबुक सहित कोलैबोरेशन करिछि हैला तो करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर ए हबो जो माने भी करेक्ट ए कहिचंती से माने एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर देचंती नंबर 14 करो अकॉर्डिंग टू द ऑथर वेरिएबल टेक्निक एंड सोशल मीडिया आर कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट एवरीबॉडी 14 रो कौन आंसर हबो वेरिएबल टेक्नोलॉजी कोठी अच्छी आगे फाइंड आउट करो थर्ड पैराग्राफ रे तमरो वेरिएबल टेक्नोलॉजी विषय रे कुआ जाई छि माने टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द पैसेज पढ़ो सेठी कोन दिया जाई छि everybody no
चलो बुझाऊँ कौटी दि जाए से पैसेज को तुमको आगे नहीं जाऊँगी ऑब्जर्व कर टिके वेरिएबल टेक्निक्स रे देखो इन द वर्क प्लेस हैप्पी वर्कर आर व्यूज्ड एज विन विन माने एड़ा ऑब्जर्व करा जाइछि कि जो वर्क प्लेस रे ना जो एम्प्लॉइज माने किंबा जो वर्कर माने खुशी रे काम करंती खुशी है कि काम करती से माने गोटे विन विन सिचुएशन रे रुहंती माने दे ऑलवेज से माने टीम पाई कि गोटे पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती से माने वर्क को बहुत डिलिजेंटली कवर करि पारंती सो वर्क बिकम मोर प्लेजेंट एंड एम्प्लॉइज आर मोर प्रोडक्टिव तो जो एम्प्लॉइज माने खुशी रुहंती निज वर्क प्लेस रे से माने डेफिनेटली काम कला बेले कामटा बहुत शांति दिए एंड एम्प्लॉइज माने भी बहुत प्रोडक्टिविटी देखाती सो बट दिस इज नाउ बीइंग परस्यूड थ्रू द यूज ऑफ परफॉर्मेंस इवोल्यूटिंग वेरिएबल टेक्नोलॉजी तो एटा एबे कोन करा जाउची ना सेम जिंस को एबे कोन करा जाउची ना निजरो परफॉर्मेंस इवोल्यूटिंग वेरिएबल टेक्नोलॉजी को पिंधा जाउची जेमिति के गोटे एग्जांपल दिया जाउची वर्जिन पल्स हे गला किंबा ह्यूमन्स हे गला ए टाइप रो टेक्नोलॉजी को माने एटा वेरिएबल टेक्नोलॉजी जे कि तमे केमिति केते भलो काम करूछ किंबा तमरो स्ट्रेस लेवल कौन तुम परफॉर्मेंस कौन सी तुम जब मैंने इफ यू वेयर इट तुम डायरेक्टली से तुमको कौन कर ना तुमको इवैल्यूएट करके तुमको रिपोर्ट देदेव यह द्वारा कौन हो बाय विच वी कैन मॉनिटर द फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस जदि तुम बॉडी तुम जो ओवरवर्क कर तुम भितर जो बहुत स्ट्रेस डेवलप होती देन तुम माइंड के स्ट्रेस अच्छी कि तुम फिजिकली केते वेयर आउट फील करुच से जिनस को भी ये मॉनिटर कर एंड तुम एक्टिविटीज को भी इवैल्यूएट कर जे कि तुम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर टुवर्ड्स योर गोल तुम जहाँ भी गोल तुमको दि जाए थ्रू योर डिपार्टमेंट थ्रू योर कंपनी तुम से वर्क प्लेस रो गोल प्रति केमिति निज प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर तुमको हेल्प कर जदि आम ऑप्शन नंबर 1 पढ़ा हैप्पीनेस इज अ पर्सनल प्रोजेक्ट आ रिलेटेड तो किसी भी कहनी ता रिलेटेड तो लास्ट जाकि पैराग्राफ रे कहीला तो से लगी जो मैंने ए कहीचे से तो बिल्कुल भी पैसेज को बुझी पारिन इजंट इट ए तो केवे भी आंसर हेनी नेक्स्ट कहला से डिसिप्लिनिंग इंडिविजुअल टू बी हैप्पी येस डेफिनेटली कहीं सी कौन करुच्ची सी मॉनिटर करुच्ची तुमको कहूँ कि तुमर फिजिकल लेवल रे मेंटल लेवल रे कौन स्ट्रेस रो लेवल अच्छी सेकेंड से तुमको यहीटा कहूँ कि तुम केमिति निजर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सो दैट कि तुम गोल को ऑन टाइम रीच कर तो डेफिनेटली तुमको से गोटे वे रे गाइड करुच्ची कि तुम केमिति खुशी रे रहिबो हाउ यू कैन कन्वर्ट इनटू अ हैप्पी और तुम कहीपर कि इनटू अ रिलैक्स्ड एम्प्लॉय इजंट इट से लगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर सी को जब देखा डिप्रेशन इज द थिंग ऑफ द पास्ट आ रिलेटेड किसी ना गोटे जनरल स्टेटमेंट जो तुमको मुझे कही ट्रैप ऑप्शन थाए ट्रैप ऑप्शन नंबर सी होची ता भितर गोटे डिप्रेशन इज द थिंग ऑफ द पास्ट एटी कोडी भी पैसेज रे कुआ जायनी कि डिप्रेशन होची गोटे पास्ट रो जिंस एटा कोडी कुआ जायची पैसेज रे हैला तो आकु कोनती गोटे ट्रैप ऑप्शन जेटा कि माने गोटे जनरल ट्रूथ भला देखा जाउथो बट पैसेज सहित किछि रेलेवेंस नथिबो मेकिंग इंडिविजुअल अवेयर ऑफ द स्ट्रेस लेवल इन देयर लाइफ डेफिनेटली गोटे लोक को स्ट्रेस लेवल अवेयर कर दूची किए वेरिएबल पिंधिबा द्वारा तुम जानी पारुछ कि तुम मेंटली और फिजिकली केते स्ट्रेस अछ बट तुमको वेरिएबल रो खाली कोन एति काम कि वेरिएबल तुमको एटा भी गाइड कर दूची कि तुम केमिति निजर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करिकि निज गोल को कम टाइम रे रीच करि परिबो सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कोन हबो ऑप्शन नंबर बी हबो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर बी हबो नंबर 15 करो फ्रॉम द पैसेज वी कैन इन्फॉर्म दैट ऑथर वुड लाइक इकोनॉमिस्ट टू एवरीबॉडी from the passage we can infer that ऑप्शन नंबर बी को और डी को तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर दियो कहीं ना अथॉरिटी इकोनॉमिस्ट को कौन इन्फर करुच्ची सेटा पचरा जाउची जेबे कि नंबर बी कहूँ कि व्हाट इज द यूज ऑफ फेसबुक एंड सोशल मीडिया रो एडवर्टाइजमेंट तार इफेक्टिवनेस को केमती बढ़ा जीवो सेटा अथर इकोनॉमिक्स को कहूँ एटा सम पैसेज रे कुहा जाइछि सम पार्ट ऑफ द पैसेज रे बट दिस इज नॉट द कंक्लूजन व्हिच द ऑथर इज ट्राइंग टू गिव द इकोनॉमिस्ट ऑथर गोटे ब्रॉड कंक्लूजन इकोनॉमिस्ट को दउचंती किंतु फेसबुक सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट होची वन ऑफ द माने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जहाँ द्वारा मनीषर माने मूड
को आम डिटेक्ट करें तार इफेक्टिवनेस को बढ़ेवा विषय रे ऑथर इकोनॉमिक्स को एडवाइस करूनी तो बी तो एलिमिनेट हो डी टा कौन वर्क क्लोजली विथ न्यूरो साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एटा गोटे जनरल स्टेटमेंट एटा गोटे ट्रैप ऑप्शन एटा आ रिलेटेड ऑथर किसी भी इकोनॉमिस्ट को इनफॉरमेशन दौनी ऑथर कहा विषय दौची कोरिलेट मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस विथ इकोनॉमिक इंडिकेटर येस ऑथर एटा ऑलरेडी माने कहूँ कि सम ऑफ द माने कंट्रीज आर नाउ यूजिंग दैट इज वेरेबल से माने टेक्नोलॉजी को यूज करूचंती जहाँ द्वारा कि से माने लोक मानकर हैप्पीनेस को मेजर करि परिबे हैला कहा द्वारा तांकर माने वर्क प्लेस रे मेजर करि परिबे से माने जो गैजेट यूज करूचंती मेजर करि परिबे से मानन को ट्रैक करि कि मेजर करि परिबे तो दिस इज वन ऑफ द वे बाय व्हिच लोक मानकर मेंटल हेल्थ को आमे कौन करि पारुचे ना मेजर करि पारुचे मॉनिटर करि पारुचे एंड तांको गोटे बेटर लाइफ आमे प्रोवाइड करि पारुचे सो दिस इज नॉट द थिंग दैट इज ऑथर इनफर करुची एटा होची ऑथर रो रिसर्च रो वन ऑफ द पार्ट किंतु ऑथर एक्चुअली इकोनॉमिस्ट को कौन कहूची कि इनकॉर्पोरेट द साइकोलॉजिकल फाइंडिंग इनटू देयर रिसर्च कॉन्शियसली सो ऑथर एटा कहूची कि तमे जहाँ भी रिसर्च करके फाइंड आउट करूछ व्हाट एवर रिसर्च तमे बाहर करूछ इकोनॉमिस्ट माने जहाँ भी माने इकोनॉमिक इंडेक्स हे गला किंबा माने जहाँ भी से मॉनिटर करके फाइंड आउट करूचंती ता सहित साइकोलॉजिकल फाइंडिंग माने गोटे मनीषर वेलबिंग गोटे मनीषर मूड्स ता गोटे मनीष केते मेंटली स्ट्रेस रे अछि तमे से जो जिनस गुरा फाइंड आउट करूछ ताको निज रिसर्च सहित कौन कर कोलाबरेट कर से लगी से कहउचंती कि इकोनॉमिस्ट आगुर कौन भाबुथिले कि इकोनॉमी रो हैप्पीनेस सहित किछि लेना देना नाही हैप्पीनेस इज एन इंडिविजुअल फेनोमेना किंतु ऑथर एटा इकोनॉमिस्ट मानको को सजेस्ट करिया पई चाहउचंती कि हैप्पीनेस और इकोनॉमिक इंडेक्स टा गोज हैंड इन हैंड तो तमे जहाँ भी रिसर्च करके फाइंड आउट करूछ ता सहित साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स को इनकॉर्पोरेट कर मर्ज कर से लगी आंसर कौन हे जिवो सी हबो clear everybody hella okay yes or no ठीक अच्छे सो विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास दीटा पैसेज तुमको मु दौची एज होमवर्क सेटा करिया को चेष्टा करिवो मु तार आंसर प्रोवाइड कर देवी आई विल प्रोवाइड यू विद द आंसर्स है ना दीटा पैसेज तुमको मुझे अराउंड 10 क्वेश्चंस ट्राई टू जेमी तुमको दीटा पैसेज मु सिखेली ट्राई टू सॉल्व दैट पैसेज इन द एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट जो फॉर्मेट रे आमे पढ़िले सेही फॉर्मेट रे से पैसेज को सॉल्व करिया को चेष्टा करिवो तार आंसर्स मु तुमको ग्रुप रे शेयर कर देवी बट तमे आगे निजे सॉल्व करो बिफोर द नेक्स्ट क्लास मु ताको शेयर कर देवी क्लियर एवरीबॉडी yes or no एडा होची ओपीएससी लेवल रो पैसेज बोथ द पैसेज आर ओपीएससी स्टैंडर्ड हेलो ओपीएससी रो ही प्रीवियस ईयर तो एमितिया ही पैसेज आसीबो आ तुमको ए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिया को पड़िबो ओके सो दिस इज द वे बाय व्हिच यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हेलो प्रैक्टिस इज द की आउ किछि भी वे नाही जते तुम अधिक प्रैक्टिस करिवो 50टा 60टा पैसेज जदि तुम्हें प्रिलिम्स पूर्व कर नब वेरी इजिली तुम्हें आराम से 15 to 20 क्वेश्चन आराम से कर पार देयर इज नो माने डाउट इन दैट ओके